मलिक रियाज 8 अप्रैल 1954 को पैदा हुए। मलिक रियाज हुसैन एक पाकिस्तानी कॉर्पोरेट मुगल हैं जो बहरिया टाउन पाकिस्तान और एशिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट फर्म के बानी हैं। रियाज ने रावलपिंडी में एक तामीराती फर्म MES के साथ बतौर एजेंट अपना काम शुरू किया। 1980 की दिहाई में रियाज में शमूलियत इख्तियार की और बहरिया फाउंडेशन के नाम से जाने वाली पाक बहरिया के खैराती एतमाद के साथ 1995 में पाक बहरिया के लिए निजी कम्युनिटी बनाने के लिए एक मुआहदा किया। 1995 में रियाज हुसैन नालवी बिलाल के नाम से एक तामीराती फर्म थी। रियाज को उनकी फर्म की इमारत में बहरिया के बहरिया फाउंडेशन की जानिब से बहरिया नाम के इस्तेमाल के बारे में बताया गया था, लेकिन रियाज सियासी तौर पर वाबस्ता अफराद और फौजी जर्नेलों के लिए बंगला और हवेलियों की अतिया से बहरिया टाउन तैयार करता है। इब्तिदाई जिंदगी। मलिक रियाज एक निजी ठेकेदार के घर में पैदा हुआ था जो काफी मालदार था। ताहम उसके वालिद का कारोबार नाकाम हो गया और रियाज को मैट्रिक मुकम्मल करने के बाद हाई स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बतौर क्लर्क मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में काम किया और पार्ट टाइम मुलाजमतों के लिए अक्सर फिर रहा होता था। आखिरकार वो एक छोटे पैमाने पर फौजी ठेकेदार बन गया। डॉक्टर आयशा सिद्दीका के मुताबिक रियाज ने निजाम पर काम करना सीखा। सिद्दीका के मुताबिक रियाज ने 1990 के वस्त तक रावलपिंडी में 2 रिहायशी निजाम तामीर करने के लिए पाक बहरिया के साथ जो ताल्लुकात पहले ही कायम कर रखे थे उनसे फायदा उठाया। पाक बहरिया ने 2000 में अपनी पूरी मलकियत रियाज हुसैन को मुंतकिल कर दी और फिर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर रियाज हुसैन के खिलाफ लड़ाई की, जिसमें अदालत उस्मान रियाज हुसैन के हक में थी। पाकिस्तान का दूसरा अमीर तरीन आदमी। उन्होंने सन 1980 की दिहाई में एक छोटे से वक्त के ठेकेदार की हैसियत से आगाज किया था, लेकिन एक बाकायदा मिलिट्री इंजीनियरिंग ऑफिसर MES हुसैन किस तरह कामयाब सीढ़ी पर चढ़ गया और पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती मकनातीस बन गया, इसकी खुसूसियात बिल्कुल हैरत अंगेज हैं। मलिक को हर एक जानता है कि ये बहरिया टाउन के पीछे है, जो जनूब मशरकी एशिया के सबसे बड़े निजी तरक्याती मंसूबों में से एक है। इसकी तामीर के बाद बहरिया शहर, जो 45,000 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है, मलिक के साथ मुतअद्दिद मफरूजे और तनाज़ात खड़े कर चुका है। कारोबार। बहरिया टाउन ग्रुप के ब्रांड नेम के तहत मलिक रियाज ने बड़ी दिलचस्पी से अपने कॉर्पोरेट सल्तनत में तोसी की है। बहरहाल एक सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे की समाअत से पता चला कि रियाज अपनी बहाली शुदा कम्युनिटियों के लिए बहरिया के लक़ब का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। रियाज के कारोबारी तरीकों को लिबरल समझा जाता है। डॉक्टर आयशा सिद्दीका कहती हैं, ताहम ये ख्याल करना एक गलती है कि ये मजहब और रिवायत पसंदी की खुसूसियत है। उनके काम के प्रोफाइल से पता चलता है कि वो बड़ी तादाद में खातीन को भर्ती करता है और वो उन्हें सख्त, मुअस्सिर और सरशार की खिदमत हासिल करता है, खास तौर पर दरमियानी और आला इंतजामी सतह पर। मुआहदे और अहलियतें। उनकी सालमियत के बारे में सिर्फ ये तनाज़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस के बेटी अरसलान इफ्तिखार पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने उनसे 400 मिलियन रुपए तक की रिश्वत कबूल की है। साबिक फौजी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड तारिक कमाल की बादअज़ा अपील, जिसमें यह इस्तिदलाल किया गया है कि जिस जायदाद पर शहर बहरिया तैयार किया जा रहा है और बढ़ रहा है, वो कानून के जरिए हासिल नहीं किया गया है। अब इस पर कौमी अकाउंटिंग बोर्ड ने गौर किया है। मुबैना तौर पर हुसैन पाकिस्तान की फौज से मजबूती से जुड़े हुए हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती कायम करने में उनकी मदद की। कुछ इत्तलात ये बताती हैं कि हुसैन तनख्वाहों में अमली तौर पर एक मुट्ठी बराहम खिदमत करने वाले फौजी कमांडर, अफसर और वकील शामिल हैं। मलिक रियाज को भी DHA के साथ मिलकर दादूचा डैम के करीब एक इलाके में मुख्तलिफ नामों से मुतअद्दिद प्रॉपर्टी छीन कर दोबारा फरोख्त करने का एजाज हासिल था। ये मुबैना तौर पर 2009 से DHA फेज 1, DHA फेज 2 और DHA वैली प्लॉटों के मुख्तस की आड़ में फंड्स वसूल करती है। UKNCA 190 मिलियन यूरो अदालत का मुआहदा। पाकिस्तानी हुकाम के जरिए आमदनी और नकद अखराजात के जराये के बारे में बताए जाने के बाद UK नेशनल क्राइम एजेंसी NCA ने मलिक रियाज हुसैन से तफ्तीश शुरू कर दी। ब्रिटिश हाई कोर्ट ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2002 के तहत दिसंबर 2018 में 20 मिलियन को मुंजमद कर दिया। अगस्त 2019 तक बरतानिया की हुकूमतों को $140 मिलियन रखने की इजाजत दी गई थी, जिसमें कुल 9 अदालती फैसले नाफिज किए गए थे। तमाम अदालत के अहकामात और असासों और नकद रकम के खिलाफ उनके असल या फायदामंद मालिक को नहीं। मलिक रियाज ने दिसंबर 2019 में NCA के साथ M140 और हाइड पार्क प्लेस की नकद रकम के साथ एक कानूनी मुआहदा किया, जो 50 मिलियन की ग्रेड 2 की एक हवेली है।
एनसीए ने कहा कि लाखों पाउंड की अदायगी जुर्म का सुराग नहीं। बिलियन के असासों और नकद की जांच पड़ताल को बरतानिया के हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के तहत पाकिस्तानी हुकाम को बहाल किया जाए, जिसमें बरतानिया की अदालतों को मशवरा दिया गया है कि वो नकद रकम वापस करें। उसने बहरिया सिटी को 460 अरब रुपए जुर्माने की वसूली के लिए बहरिया सिटी को वापस करने के लिए एक अलग केस में हाई कोर्ट के कायम करदा खाते में नकद रकम मुंतकिल कर दी है। क्या आप सब वीडियो से लुत्फानंदोज हुए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अंगूठे वाले बटन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल राज जानो को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम मुस्तकबिल में अपने खूबसूरत नाजरीन के लिए सबसे बेहतरीन वीडियोस लेकर आएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।